आज जो पद भाग है, पद भाग का अंतिम दोहा है, क्योंकि एक एक करके तुमको हम बताते चले गए हैं। अब यह जो है अंतिम दोहा का नाम, अंतिम दोहा के बारे में तुम क्या कहोगे? अंतिम दोहा क्या है? अंतिम दोहा का नाम क्या है? सो देखो ना, अंतिम दोहा का नाम क्या है? अंतिम दोहा का नाम क्या है? अरे निकालो ना अंतिम। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु को किसने लिखा है? रीलके साहब। और पूरा नाम क्या है? किताब नहीं दोगे तो मुंह देखते रहेंगे रे। हाँ, तो रखो। हाँ, ये रीलके जो है, इसका नाम है रेनर मारिया रीलके। यह भारतीय लेखक नहीं है, समझे? यह ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रिया जो अब जर्मनी हो गया है, वो वहाँ का है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ है। और यह एक उत्कृष्ट प्रकार के न केवल ये लेखक और साहित्यकार हैं, बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि ये फिल्म से, संगीत से, कला से रखने वाले संबंध एक उत्कृष्ट प्रकार के सो मानव हैं, कलाकार हैं। इनकी जो दोहा अभी पढ़ोगे सो जिसमें इन्होंने ईश्वर की बात कहा, ईश्वर से अपना संबंध की बात कहा है, ये बहुत सारे सो लिखे हैं दोहा। लेकिन इसमें यह दोहा में एक खास विशेषता यह है, जो अपने समय में इन्होंने जो दोहा वहाँ लिखा उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया। तुमको हम बता चुके हैं, जो कलाकार होते हैं, जो कथाकार होते हैं, वह आपको बहुत सारे बातों को सम्मिलित करके दिमाग में लेकर चलता है। और वह हमेशा चाहता रहता है, कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलाकार, कोई भी लेखक, जो उनका जो यह रचनात्मक बात है, उनकी जो कृति है, वह अमर बने और लोग अधिक से अधिक पसंद करें। अब इसी तरह की बात इनसे भी मिलती है। देखो, यह भी बहुत ज़्यादा संघर्ष क्या है। इनका पिता का नाम जोसेफ रीलके और माता सोफिया थी। और शिक्षा दीक्षा के संबंध में इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन शिक्षा दीक्षा के मार्ग में तो रुकावट जरूर आई, किंतु पक्का इरादा था। इस बात को समझना चाहिए, व्यक्ति का अगर पक्का इरादा रहता है और मेहनत करता है दिन रात, तो सफलता मिलती है। तो उसी तरह की बात इनके जीवन में ही हुआ। कला और साहित्य के आरंभ से ही ये इनके जीवन की एक अंतरंग वस्तु रहा है। उनमें इनकी बहुत ज़्यादा अभिरुचि रही थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। और कविता के अतिरिक्त ये गद्य भी लिखा है। और इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे राइल्स ब्रिज और टेल्स ऑफ द ऑलमाइटी के बारे में इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बहुत उत्कृष्ट प्रकार से दिखाया है। ऑलमाइटी माने क्या? जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वज्ञ हो उसमें। और उनका मंतव्य है कि इस धरातल पर कोई शक्ति जरूर है, जो कि इतने कार्य जो व्यक्ति करते हैं उसमें वह सहायता प्रदान करता है। उन्होंने अपने कथा में, अपने कहानी में और अपने रचना में जिन बातों को लिखा है, उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। और प्रसिद्ध हिंदी के कवि धर्मवीर भारती द्वारा आपको भाषा को अंतरित करके महान जर्मन कवि की कविता को यहाँ प्रस्तुत किया है। इस कविता में आपको रीलके की भावना को दिखाया गया है। वे आधुनिक विश्व कविता पर ये प्रभाव डाला है। रीलके मर्मी ईसाई कवियों जैसे
पवित्र आस्था का सो आस्तिक होना अपने आप में सो एक रहस्यवाद और आधुनिक स्वर को सो जन्म देने वाला है। प्रस्तुत कविता में तथ्य की एक दुर्लभ साखी को पेश किया गया है और कवि भक्त के सो भगवान भी सो रूप में सो पूरक होकर के तब पूर्ण होता है, उन सारे बातों को दिखाया है। उनकी भावना भी भक्त के सत्ता पर निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत सो आपको पावनपूर्ण बात को दिखाने का कोशिश किया है और इस दोहा के माध्यम से इन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया है, जो भक्त और भगवान के बीच जो संबंध होता है वह बहुत बड़ा पवित्र संबंध होता है, क्योंकि एक भक्त के लिए भगवान तो महान होता ही है, लेकिन एक भगवान के लिए भक्त भी उतना ही जरूरी है, आवश्यक है और अनिवार्य है। अगर भक्त जो हैं, भक्त का नशा, भक्त का गौरव, भक्त का सम्मान, भक्त की तत्परता सो भगवान होता है। लेकिन एक भगवान का भी अगर लोकप्रियता है, उत्साह है, तत्परता है, उनकी व्याप्तता है, तो वह आपको सो भक्त ही होता है। वह भगवान क्या जिसे कि भक्त नहीं, वह शिक्षक क्या जिसे शिष्य नहीं। तो शिक्षक की महत्ता, शिक्षक की पहचान सो शिष्य लेकर के होता है और भगवान की पहचान भक्त लेकर के होता है। तो भक्त सो महान वस्तु होता है। एक सो इसके लिए भक्त महान होता है सो भगवान के लिए। भगवान का महत्व किस में जाता है? भक्त में। अगर भक्त कुशल हैं तो भगवान भी कुशल रहेंगे, ऐसी कामना की जाती है। एक अगर आत्मा है तो दूसरा है परमात्मा, और आत्मा से परमात्मा का अनन्य संबंध होता है। उस बात को रिल्के साहब दिखाने का कोशिश किया है और उन्होंने कहा, जब मेरा यह जो है सो अपने को भक्त माना है, कभी अपने को भक्त माना है, और वह कहते हैं जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। और हे मेरे इष्ट, हे मेरे देवता, आपका सो सम्मान, आपकी तत्परता, आपकी महानता और आपका बसाव सो है भक्त में, और भक्त के बगैर सो भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। भक्त के लिए खुशी, भक्त के लिए सागर, भक्त के लिए सब कुछ ईश्वर ही होता है। अगर आपको भक्त ही नहीं रहेगा तो आपका सो अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं रह पाएगा। और भक्त वत्सल भगवान होते हैं। यह उस तरह से होता है जिस तरह सो जलपात्र में जल है, उसी तरह जलपात्र और जल का संबंध भक्त और भगवान के बीच हुआ करता है। अगर ये क्या नाम है, जलपात्र ही नहीं रहेगा तो जल कहाँ रह पाएगा। और मैं कहता, मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा। और मदिरा मतलब होता है नशा देने वाला चीज, जिसको कहते हो शराब, जो पी करके लोग बेमत हो जाता है। और एक लेकिन ये रचनात्मक दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। और एक व्यक्ति, एक भगवान, एक भक्त के बीच संबंध वह होता है कि भक्त जो है सो भगवान का मदिरा है, और वह और साथ ही साथ जिसको ग्रहण करके, जिसको पा करके बिल्कुल वह सो सुखांतकारी अनुभव करता है और बहुत ही सो अपने को सबल और अपने को सक्रिय समझता है। मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। और हे भगवान, हे देवता, अगर भक्त है तो भक्त ही आपका बेस है, और भक्त के रूप में आपकी तत्परता जानी जाती है। अगर आप मुझे खो देते हैं तो आपका कोई अर्थ नहीं रहेगा।
किसका अर्थ नहीं रहेगा? भगवान का अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप भक्त को मत खोइए, भक्त ही आपका मान सम्मान और तत्परता है। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन। अब कहता है अगर आप को भक्त नहीं रहे और मेरे जैसे भक्त को शरण नहीं देंगे, कभी कह रहा मेरे जैसे भक्त को शरण नहीं देंगे, भगवान के सामने में कोई भी भक्त जो होता है वो निरीह ही होता है, तो आप भी निर्वासित हो जाएंगे। निर्वासित होना माने अपने घर से विलग हो जाएंगे और आपका सम्मान, आपका स्वागत, आपकी तत्परता, आपके प्रति लोगों का सम्मान जो है सो घट जाएगा। मैं आपके पादुका की तरह हूं। पादुका माने पैर रखने वाला, जो चप्पल जूता का तो उस समय में खराम होता था, उस तरह से हूँ। जिस तरह से भगवान अपना पैर रखने वाला वस्तु जो था, हम लोग जो चप्पल जूता पहनते हैं, हम लोगों का पादुका है। क्यों हम लोग चप्पल जूता पहनते हैं? इसलिए जो पैर का रक्षा हो, नहीं तो उसमें कुछ गड़ सकता है, वह लहूलुहान हो सकता है और हम चल नहीं पाएंगे। उसी तरह हे प्रभु, आप मेरे लिए सो महान हैं और मैं आपके चरण पादुका की तरह हूँ। अगर आप मुझे धारण नहीं करेंगे तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। आप आपके पैर से खून आ सकता है और आपके पैर लहूलुहान हो सकता है। और फिर कहता है तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि से जो कभी मेरे कपोलों के नर्म शस्या पर विश्राम करती थी, निराश होकर के वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। देखो, यह जो होता है ना कपोल है, यह जो कपोल होता है ना, कपोल जिससे तुम बोलते हो, यह बहुत मुलायम होता है। अगर तुम ओठ पर हाथ दो तो देखो कितना मुलायम है। इसी ओठ से आवाज़ निकलता है भगवान के लिए। भगवान हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण शंकर जी। तो यह कपोल जो है सो आपका सस्या है, भक्त का कपोल, भक्त का ओठ आपका बिछावन है। और अगर बिछावन नहीं दे तो लोग आराम नहीं कर सकता है, सो नहीं सकता है। और मैं आपका वास्तव में पोशाक हूँ। अगर पोशाक को धारण नहीं करे तो शरीर सुरक्षा नहीं हो सकता है। और मेरा कपोल जो है सो आपके लिए बिछावन है। ये नर्म बिछावन अगर नहीं दे तो आप ये जो हैं सो आपका आराम सो अच्छा से नहीं हो पाएगा, आप अच्छा से ये आराम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मेरा जो आपके सोने का बिछौन मेरा ओठ है। आपका दृष्टि मेरे ऊपर जरूर रहना चाहिए। अब देखिए, फिर वह कहते हैं जो हे प्रभु, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अगर नहीं हैं तो मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए आप कम से कम मुझे अगर स्वीकार करते हैं, आप अगर मुझे भक्त के रूप में देखते हैं, आप तो महान हैं, हम तो आपके सामने में तुच्छ हैं, लेकिन आपको मुझे अंगीकार करना होगा, क्योंकि मेरा और आपका संबंध, भक्त और भगवान का संबंध जो है सो अकाट्य संबंध होता है। इसके बगैर आज तक कोई महान नहीं हो सका है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका जीवन हूँ और मेरा जीवन आप हैं। आप मुझ में, मैं आप में सो तत्परता पूर्वक देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इसलिए आप मुझे अंगीकार कीजिए, आप मुझे देखिए और मुझे आप ग्रहण कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लिए तत्पर बनकर रहूं, आपका बिछौन बनकर रहूं, आपका पादुका बनकर रहूं, आपके लिए ये जलपात्र बनकर रहूं, ताकि आप मुझे जीवन देते रहें। इसके अलावा उन्होंने यह भी अंगीकार करने की बात किया है कि अगर आप मुझे सम्मान नहीं देंगे तो मेरा जीवन कहीं का नहीं रहेगा। और मुझे आशंका है कि आप
कभी कभी आशंका हो जाता है कि आप मुझे सो त्याज कर देंगे। अगर त्याज कर देंगे तो मेरा अस्तित्व विनाश हो जाएगा, और अगर आप हैं तो मेरी अस्तित्व इसीलिए आज के तिथि में रह रहा है कि आप मुझे अपना रहे हैं, आप मुझे अपना समझ रहे हैं। आपके अपने समझने का अर्थ होता है मुझे अंगीकार करना। आप मुझे अगर अपना नहीं समझते हैं तो मुझे अंगीकार नहीं कर सकते थे। फिर वह कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि हे भगवान, मेरे प्रभु, आप जो हैं सो कभी मेरे लिए सब कुछ है। कवि ने अपने भगवान से सो जलपात्र की मदिरा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और कभी अस्तित्व रूपी जलपात्र में भगवान ने आनंद की मदिरा को उन्होंने बहुत संभाल कर रखा है, और जलपात्र के टूटने से उससे मदिरा बह जाने की उनको ये है कभी कभी आशंका हो जाती है, जिससे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ आपको भक्त ने जीवात्मा ही नहीं बल्कि परमात्मा की भी कल्पना की है, और जीवात्मा परमात्मा का अर्थ होता है जीवात्मा के अर्थ को अपने में समाये रखना, और साथ ही साथ भगवान की सो अलबत्ता पर सो आपको निर्भर करना। तो अब देखिए, फिर एक बात इन्होंने बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा है और दिखाया है कि भक्त में जो सुख भगवान को प्राप्त होता है, अगर भक्त नहीं होगा तो सुख के बदले उन्हें निराशा हाथ लगेगी। कवि को आशंका है कि भक्त वत्सल भगवान भक्त से बिछुड़ करके भक्त के बिना कैसे रहेंगे। प्रभु और भक्त एक दूसरे पर निर्भर करता है, और इसके अलावा ब्रह्म के अस्तित्व को सो कायम करने में महत्वपूर्ण माध्यम है, और यह शरीर भगवान का आश्रय है, उसके लिए सुखद है। प्रकृति के सानिध्य रहने वाला उनका एक स्वरूप है, और मनुष्य के बिना, भक्त के बिना भगवान कैसे रहेंगे उसकी उनको चिंता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि ये ईश्वर की सत्ता की महत्ता को भक्त की भक्ति में जो समर्पण की भावना होती है उसी पर वह आश्रित होता है। मनुष्य के नश्वर जीवन और भक्ति की गौरव गाथा को उन्होंने गा करके सो अपने भावबोध को संवेगात्मक रूप से सो शिल्प करने का कोशिश किया है, और साथ साथ उन्होंने एक रहस्य को सो भी दिखाने का कोशिश किया है, ताकि सो भगवान और भक्त में बिछड़ाव नहीं, एक दूसरे से सो आपको तत्पर बनकर रहे, एक दूसरे के करीब रहे। अगर ऐसा कभी कभी उन्हें आशंका भी हो जाती है कि जो आपको आप सो जब रहते हैं तो मेरे जीवन में सूर्योदय रहता है, और ये ठंडे से ठंडे चट्टान अगर है तुम तो सब से करती रहती है, देखिएगी किताब की तरफ सो नहीं है, इसका मुंह देखकर क्या करती है, एक बार भी हंसती है, एक बार हंसती है। तो इस तरह से अगर आप हैं तो मेरे बीच सो चट्टान से हम ठंडी नहीं रह सकते हैं। मेरा खुशी, मेरा अस्तित्व, मेरा सो खुशी आप ही हैं, इसलिए मुझे आप अंगीकार कीजिए, और तभी मेरी खुशी हो सकती है। अब देखिए, प्रस्तुत कविता में बहुत शब्द का अर्थ भी नहीं जानती होगी, लेकिन कम से कम सुनेगी तो बारंबार देखते देखते हो जाएगा। अब देखो, पहली कविता में कह रहा, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि इसलिए कहता है क्योंकि जलपात्र और मदिरा दोनों जो है, जलपात्र में जल रखा जाता है, भगवान जल है और उसको संभाल कर रखने वाला जलपात्र होता है। मदिरा लोगों को खुशी देता है, और सो वह अगर किसी भगवान को अगर भक्त है तब ये उसकी खुशी होती है, और भक्त तो उसके खुशी में पागल रहता ही है। फिर दूसरा आशय है, सो सुनो, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। वह भगवान क्या जिसे कि भक्त नहीं। लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित है, जिसमें जिसके
पद्यांश को लेकर के सो हम स्पष्ट कर सकते हैं। जो रेनर मारिया रिल्के जो हैं सो अपना और भगवान के बीच बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का संबंध दिखाया है और उसको समझाने का कोशिश किया है। और वह कहते हैं जो हे भगवान आप मेरे जो हैं मैं और आपका बीच आत्मा और परमात्मा का संबंध है। मैं आपका बेस हूँ, मैं आपका वृत्ति हूँ। अगर आप मुझे खोते हैं तो समझिए जो एक दूसरे का अर्थ को खो रहे हैं। इसलिए कम से कम आप मुझे आश्रय दीजिए, आप मुझे खोइए नहीं और मुझे तत्परता बस देखते रहिए, इसी में आपकी महानता है। अब फिर आगे क्वेश्चन जो है सुनो, लिख रहा है शानदार लवादा किसके लिए गिर जाएगा और क्यों? शानदार लवादा, हाथ को अपने जगह रखो, तुम सबसे शैतान है। हाँ, ये जो कहते हैं लवादा का मतलब होता है पोशाक, पोशाक का मतलब होता है ड्रेस, ड्रेस का मतलब होता है जो भगवान जो आवरण को ग्रहण किए हुआ है वह होता है आपको सो लवादा। लवादा का मतलब होता है भक्त और भगवान के बीच जो आपका संबंध है वह सो भगवान का अगर कोई चीज़ पोशाक है तो वह भक्त होता है। अगर भक्त को आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका जो यह ये क्या नाम है अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। आपका कपड़ा जो है सो गिरने का अर्थ होता है जो भगवान से भक्त का विलग होना। इसलिए आप अपने कपड़ा को नहीं छोड़िए जिससे कि आपका अस्तित्व बना रहे। फिर ये कह रहे हैं कभी किसको सुख देता था। अब देखिए कभी किसको सुख देता था, इसके यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तब से मैं खोज रहा था जो कौन, तो यह तो कभी किसको सुख देता था। इससे पहले आपने देख लिया है जो भक्त जो है सो भगवान को कहाँ रखता है, अपना कपोल पर। कपोल माना ठोर, ठोर क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। वह उसका अपने भगवान को क्या ठोर किस तरह से, कपोल किस तरह से देता है, एकदम यह मुलायम होता है, बहुत ही आरामदायक होता है। वह सो भगवान के लिए सो बिछौन की तरह प्रस्तुत करता है। कौन? भक्त। तो यह कवि को जो है सो कवि भगवान की कृपा की दृष्टि को सस्या है और कवि के नरम कपोलों पर सो भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है और भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो इस तरह से वह आपको भक्त की प्रेम वाटिका की सुखद छाया में भगवान को जो आनंद मिलता है वही सुख जो है सो कवि भगवान को देता है। तो फिर आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कविता किसके द्वारा किसे संबोधित करता है। तो देखिए अब ये जो कविता है इस कविता में एक विचार दृष्टि है। इसमें इस विचार में भक्त और भगवान की वास्तविक स्वरूप को स्वीकार किया गया है और ईश्वरीय सत्ता अदृश्य होता है। इस अदृश्य शक्ति का दर्शन भक्त के माध्यम से संभव हो पाता है और नश्वर जीव जो जीव का शरीर है उसका नष्ट होना एकदम तय है। जीव की महत्ता कम नहीं है क्योंकि यह ईश्वरीय अंग है और व्यापक ईश्वर का साक्षात दर्शन है। साथ ही साथ हम यह देखते हैं इसमें जिसको कि कवि अपने भाव और भावना में संबोधित करने का के भरपूर कोशिश किया है कि सो भक्त कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को सो भगवान का आश्रय गृह स्वीकार करता है। इसमें भगवान की छवि को देखता है और कहता है हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम मेरे लिए, और तुम्हारे अस्तित्व का मैं वाहक हूँ। मैं तुम्हारा सो पहचान हूँ। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी यह कल्पना यह पहचान नहीं रहेगी क्योंकि जो भी भगवान होते हैं वह भक्त वत्सल होते हैं। मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए। मैं एक दोनों का पूरक बनकर के हूँ और दोनों के बीच अन्योन्य आश्रय संबंध है। इसके बाद फिर यहाँ कहता है मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करता है।
देखिए, जो यह बात धरातल पर सत्य है, जो जन्म लिया है उसका सो मृत्यु जरूर होगी, और ऐसा ही होता आया है और यह जरूरी भी है। अगर व्यक्ति उसी में सो ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाले पीढ़ी के लिए पद चिन्ह छोड़ सके, ताकि दूसरे के लिए अनुकरणीय हो। तो इस कविता में कहा गया मानव के अस्तित्व में ईश्वर का अस्तित्व है, मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश मिलता है, परमात्मा की दृश्यता को सो जीवात्मा दृश्य करता है, ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। फिर कविता में जीव को ईश्वर का जलपात्र मदिरा कहा गया है, साथ ही मनुष्य को भगवान का वेश, उसकी वृत्ति, इसके बाद शानदार लबादा का करके मानव जीवन की महत्ता को बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जीवन नश्वर है और यह छोटा होता है फिर भी गौरवपूर्ण है, और इसकी महिमा ईश्वर तुल्य है, क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य को बढ़ावा देता है और मनुष्य ही ईश्वरीय सत्ता का वाहक होता है। मनुष्य भक्त के स्वरूप में भगवान के गुणों का उजागर करता है और यह भगवत महिमा स्थापित करता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि मनुष्य रूप में भगवान का भक्त नहीं हो तो भगवान के भी होने का कल्पना नहीं हो सकता है। और इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य के महत्ता को स्वीकार करते हुए और संसार के लिए एक बेमिसाल बात और एक राह प्रस्तुत करता है, ताकि लोगों का ईश्वर और परमात्मा के प्रति महत्ता बढ़े। अब फिर है कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध और प्रकाश डालिए। अब देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात होता है, माने बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकते, और भक्त भगवान के लिए मदिरा होता है। बिना भक्त भगवान का अस्तित्व नहीं होगा, और भक्त जो है भगवान का सब कुछ है, और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ब्रह्म को साकार करने वाले जीव होता है, और जीव जब ब्रह्ममय हो जाता है तब वह परम आनंद के सागर में डूब जाता है। भक्त भक्त को पाकर के जीवात्मा आनंदित होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्त परमानंद को प्राप्त करता है, और दोनों के बीच में इस अन्य आश्रय संबंध को देखा जा सकता है। बिना भक्त के भगवान की एकाकी रूप होती है, और यह भगवत्ता के जो है भक्त के सत्ता पर निर्भर करती है। व्यक्ति के विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। भगवान जल हैं तो भक्त जो है जल पात्र है। जल की महत्ता तो अधिक होती ही है, क्योंकि जल जीवन होता है, तो उसी तरह भक्त का जीवन भगवान होता है। और लेकिन उस जल को रखने के लिए जो व्यक्ति का जीवन होता है उसके लिए बर्तन चाहिए, और वह बर्तन जो है कौन है? भक्त। यहाँ ये जो बर्तन जो है भक्त है, और जल जो है भगवान है। इसलिए दोनों के बीच जब सह अस्तित्व कायम रहेगा तभी इस निराकार रूप साकार हो सकता है, जीवन सफल और समुन्नत बन सकता है। यही बात बताया गया है। आज जो पद